स्मॉल कैप इन्वेस्टर के लिए जरूरी सूचना कि 6 महीने 1 साल का रिटर्न देखकर ना घबराए, बल्कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए। सबसे ज्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप फंड में मिलेंगे। जी हाँ, सबसे ज्यादा रिटर्न स्मॉल कैप फंड में ही मिलेंगे। सारे म्यूचुअल फंड से, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो इन सारे म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न बना के आपको स्मॉल कैप के फंड ही लंबे समय में रिटर्न देंगे। अब मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूं कि सारे म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न बना के स्मॉल कैप के फंड ही देंगे? तो देखो, अगर आप पास्ट का डेटा उठा के देखोगे, पिछले 10 साल का रिटर्न आप देखोगे तो ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड से ज्यादा रिटर्न बना के दिया है, मिड कैप फंड से भी ज्यादा रिटर्न बना के दिया है, फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड से भी ज्यादा रिटर्न बना के पिछले 10 साल में स्मॉल कैप फंड दिए हैं। और सिर्फ दिया नहीं, बल्कि आगे भी आपको ज्यादा रिटर्न बना के देंगे। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 6 महीने 1 साल का रिटर्न देखकर ना घबराए, बल्कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए। स्मॉल कैप फंड ही आपके पैसे पे सबसे ज्यादा पैसा बना के आपको देगा। अब देखो, लंबा समय कितना होना चाहिए? कम से कम आपको 10 साल का समय स्मॉल कैप फंड में देना चाहिए। अगर आप 10 साल के लिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसा 10 गुना बनने का चांस 90% तक हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप मान लो किसी स्मॉल कैप फंड में आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो और 10 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करते हो और वो फंड अगर टॉप परफॉर्मेंस करता है तो आपके 10 लाख रुपए अगले 10 साल में 1 करोड़ बन जाएंगे। वहीं पर अगर मान लो कि आप किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए और वो टॉप परफॉर्मेंस ना करे, मीडियम परफॉर्मेंस करने लगे, तब भी आपके पैसे 10 साल में 8 गुना बन जाएंगे। यानी अगर आप 10 लाख रुपए लमसम किए हो और वो मीडियम परफॉर्मेंस भी करे तो अगले 10 साल में वो आपके पैसे 80 लाख रुपए तक बन सकते हैं। वहीं पर अगर मान लो कि आप किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए और वो फंड अच्छा परफॉर्मेंस ना करे, अच्छा रिटर्न बना के ना दे, तब भी वो अगले 10 साल में आपके पैसे को 6 गुना बना सकता है। यानी 10 लाख रुपए अगर आप लमसम कर देते हो तो अगले 10 साल में आपके पैसे को 60 लाख रुपए तक बना सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का पिछले 10 साल का रिटर्न उठा के देखोगे तो इन्वेस्टर के पैसे को 12 से 13 गुना बना दिया है। जी हां, आपने सही सुना, स्मॉल कैप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने इन्वेस्टर के पैसे को पिछले 10 सालों में 12 से 13 गुना बना दिया है। और मैं तो सिर्फ आपको 10 गुना ही बनाने की बात कर रहा हूं। तो अगर आप चाहे किसी भी ये स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो तो आपको क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। जितना ज्यादा आप अपने इन्वेस्टमेंट पे समय दोगे उतना ही ज्यादा आपके पैसे पर पैसा बनेंगे। मान लो कि आप किसी टॉप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए हो और वो अच्छा रिटर्न बना के नहीं दे रहा है, तब भी आपको उस स्मॉल कैप फंड में बने रहना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप किसी भी स्मॉल कैप फंड में लगातार 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो वो स्मॉल कैप फंड आपको शानदार रिटर्न बना के देगा। देखो, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां से आपको हर साल रिटर्न नहीं मिलेंगे। जैसे कि मान लो कि 1 साल में आपको यहां पर स्मॉल कैप फंड से 30 से 40% का रिटर्न मिला, तो अगले साल हो सकता है कि वहां से 5 से 10% का ही रिटर्न मिले। उसके अगले साल हो सकता है कि 10% माइनस में रिटर्न मिले। इसीलिए म्यूचुअल फंड में हर साल रिटर्न नहीं बनता है, लेकिन जिस साल रिटर्न नहीं बनते हैं उसके अगले साल ज्यादा रिटर्न बनने की ज्यादा उम्मीद होती है। लेकिन अगर आप इसी बीच किसी भी म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक बने रहते हो, जैसे स्मॉल कैप फंड में ही 10 साल तक आप बने रहते हो, किसी साल रिटर्न मिलता
मिलता है, किसी साल नहीं मिलता है, तब भी 10 साल में आपको एवरेज रिटर्न 18 से 19% का रिटर्न आपको मिल सकता है। इसलिए इन्वेस्ट करने से भी ज़्यादा जरूरी है कि आप उस इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। अगर आप म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा समय दो, ताकि आपके पैसे पे ज़्यादा पैसा बन सके। चलिए अब कुछ सवाल है, उसका रिप्लाई मैं देते चलता हूं। उससे पहले आप लोगों से एक सवाल है कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न बना के कौन सा म्यूचुअल फंड दिया है। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न कौन सा म्यूचुअल फंड दिया है? क्या लार्ज कैप फंड दिया है, या मिड कैप फंड दिया है, या फ्लेक्सी कैप फंड दिया है, या मल्टी कैप फंड दिया है, या फिर स्मॉल कैप फंड दिया है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले कौन सा म्यूचुअल फंड है। मेरे हिसाब से तो स्मॉल कैप फंड है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज का जो सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल पूछा गया है कि सर मुझे बताइए कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में होल्डिंग्स पहले 35 फिर 23 अब 18 क्या मेथड है, कितना सेव है इसमें पैसा रखना। देखिए, अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और इसके होल्डिंग्स को देखकर आप परेशान हो कि पहले इसके होल्डिंग्स में 35 कंपनियां थी, उसके बाद इसके होल्डिंग्स में 23 कंपनी आ गई और उसके बाद इसके होल्डिंग्स में केवल 18 कंपनी ही दिखाई दे रहा है, और इसके लेकर आप परेशान हो, तो आपको मैं आसान भाषा में बता दूं कि देखो, ये एक्टिव मिड कैप फंड है और इसको फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, और फंड मैनेजर मैनेज करते हैं तो वो जब चाहे तब इस फंड के, कोई भी फंड मैनेजर हो, किसी भी फंड के होल्डिंग्स में वो जब चाहे तब यहाँ पर स्टॉक की संख्या को कम कर सकता है या फिर स्टॉक की संख्या को बढ़ा सकते हैं। एक्टिव फंड का यही मतलब होता है कि ये एक्टिव तरीके से वहाँ पर फंड मैनेजर है और वो एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि स्टॉक की संख्या कम करे तो वो स्टॉक की संख्या कम कर देंगे, और उनको लगता है कि स्टॉक की संख्या बढ़ा देना है तो वो बढ़ा सकते हैं। इससे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट किए हो तो कंटिन्यू कीजिए, और सेव और सुरक्षित की बात रहा तो जितना सारे म्यूचुअल फंड सेव और सुरक्षित है उतना ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी सेव और सुरक्षित है। और मिड कैप कैटेगरी का तो ये फंड हीरो है। सबसे ज्यादा रिटर्न बना के मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ही दिया है, और इन्वेस्टर भर भर के पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कंटिन्यू रखो। होल्डिंग्स में चेंज हो रहा है तो इससे कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकते हो। चलिए, अब जो अगला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यह सवाल पूछा गया है कि सर बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप फंड में 5000 इन्वेस्टमेंट किए हैं, प्लीज रिव्यू कीजिए। अब देखिए, इस स्मॉल कैप फंड का अभी एनएफओ आया था और इस एनएफओ के दौरान इन्होंने 5000 का इन्वेस्टमेंट किए हैं और बोलते हैं कि फंड का रिव्यू कर दीजिए। देखिए, आप इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आप लंबे समय तक बने रहे। ये स्मॉल कैप फंड लंबे समय में आपको शानदार रिटर्न बनाकर दे सकता है। जब तक इस फंड का 6 महीने, 1 साल, 3 साल आप समय नहीं दोगे, तब तक इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस आप कैसे देखोगे कि आज ही इन्वेस्टमेंट करोगे और नया फंड लॉन्च हुआ है तो इसका ना हिस्टोरिकल डाटा रहेंगे ना पास्ट परफॉर्मेंस रहेंगे, जिसके आधार पे आप कुछ भी यहाँ पर रिव्यू नहीं कर सकते हो। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर दिए हो तो लंबे समय तक आप बने रहो। लंबे समय में ये स्मॉल कैप फंड आपके पैसे पे शानदार पैसा बना के आपको दे सकता है। तो अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखे। मैं अगले वीडियो में आपके सवाल का रिप्लाई दे दूंगा।
मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रोज ही एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता हूं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको भी एजुकेशनल वीडियो देखने को मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।